हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चे आए हैं, बहुत बढ़िया लगता है बच्चों। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। एंड आप सबका अगेन बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से पहले तो वीडियो लाइक कर दीजिए बच्चों। आज के इस सेशन में हम क्या करने लगे हैं बच्चों, फटाफट से मैं आपको बता दूं। वी आर गोइंग टू कंप्लीट पास्ट ईयर पेपर। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल हम पास्ट ईयर पेपर्स की भी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर्स की सीरीज निकाल रहा हूं यूट्यूब पे फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसी तरीके से पास्ट ईयर के पेपर्स की भी सीरीज निकलने जा रही है, जहां पे आज मैं नवंबर 2019 का आप सबको पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको भी मैं पूरे पेपर को इकट्ठे नहीं, बिट्स एंड पीसेस में, पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आपको कवरेज करवाऊंगा। ठीक है ना बच्चों। और ये सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है ना बच्चों। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका पास्ट ईयर पेपर हम करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते आपका पूरा एक सीरीज बन जाएगा बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीनों का लिंक्स मैंने यहाँ पे आपको बता रखे। जाके सर्च करिए मुझे बाय द नेम ऑफ CA ईशान गुप्ता, एंड वहाँ पे जाके मुझे अपने कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं छोड़िए, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए आपका क्या डाउट है, और इन सब जगहों पे जाके भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं अपना नवंबर 2019 का पेपर सॉल्व करने के लिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जिन बच्चों को नहीं पता कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट कैसे आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना बच्चों, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कंपल्सरी। इसका ये पेपर का क्वेश्चन 1 कंपल्सरी आता है। ये देखिए आप सबके सामने आ रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। मैं हल्का सा जूम इन करता हूं। अच्छा, ये थोड़ा सा फोटो कट हो रहा है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ऐसे कर लेते हैं। होपफुली आप सबको एकदम क्लियरली विजिबल होगा ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए फॉर नवंबर 2019 पास्ट ईयर क्वेश्चंस। Surekha Limited produces 4,000 liters of paints on a quarterly basis. Each liter requires 2 kg of raw material. The cost of placing one order for material is 40 rupees and purchase price of the material is rupees 50 per kg. Storage and interest cost is 2% and 6% per annum respectively. The lead time for procurement of raw material is 15 days. Calculate economic order quantity, total annual inventory cost in respect of the above raw material. वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है ना बच्चों। तो आप सभी जो भी बच्चे ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आपने सीरीज में करना क्या है बच्चों, साथ साथ में ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये सीरीज फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं एंड तक आपको सारे पूरे पेपर्स करवाऊंगा, तो अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो लिख लिख के करिएगा, तभी फायदा होगा। अगर आप सिंपली सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आइए रजिस्टर में लिखिए, अपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, प्रैक्टिस रजिस्टर फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो अलग अलग रजिस्टर्स। ठीक है ना। आपको एवरी डे कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए फॉर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कैसे लिख देते ना, PYQ नवंबर 2019। और ये कौन से चैप्टर में से आ रखा है बच्चों, मटेरियल कॉस्ट। इससे आपको ये भी आइडिया रहेगा कि भाई एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है ना। लिखो बच्चों, इसको सब कुछ लिखना है। सबसे पहले ए का मतलब क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो 4000 लीटर ऑफ पेंट क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये हो जाएगा 4000 लीटर इंटू 4 क्वार्टर्स इंटू 2 kg पर 2 kg ऑफ फॉर ईच लीटर। ठीक है ना। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 4000 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो गया 32,000 kgs, 32,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल यहां पे निकल के आ गया। ओ का मतलब क्या था, एक ऑर्डर का कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, दिस इज 40 रुपीज 40 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का कॉस्ट 40 रुपए का निकल के आ गया यहां पे। ठीक है ना। नेक्स्ट सी, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब कई बच्चों का ना यहाँ पे डाउट आता है कि सर क्या इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है हमारा स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट में। बिल्कुल इंक्लूड होता है।
बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब मैं स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2% प्लस 6%, दैट इज 8% ऑफ परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितना है बच्चों? 50 रुपये पर केजी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 50 का 8% विच इज ₹4 पर केजी पर एनम, ठीक है ना। EOQ कैसे निकलेगा? EOQ का फॉर्मूला होता है √2AO डिवाइडेड बाय C विच इज इक्वल टू √2 इंटू 32,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया 800 किलो। दिस बिकम्स 800 किलो पर ऑर्डर। EOQ हो गया बच्चों 800 किलो पर ऑर्डर के हिसाब से। अगर एक बारी में हम 800 किलो दे रहे हैं ऑर्डर, तो हम अपनी बेस्ट कॉस्ट पे होंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। साथ ही साथ क्वेश्चन हमें ये भी कह रहा है कैलकुलेट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्वेश्चन ये भी तो कह रहा है ना भैया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल के बताइए, तो ये भी निकाल देते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। तो ये कैसे निकल के आ गया बच्चों? परचेज कॉस्ट कैसे निकल के आ गया? ये निकल के आ गया 32,000 kg इंटू 50 रुपये पर केजी, है ना, 50 रुपये था। ऑर्डर कॉस्ट कितना हो गया? 32,000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 40, 800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 रुपये, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखिएगा ये जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये ना प्रैक्टिस सेशंस की तरह ट्रीट करिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट क्लास, दिस इज अ प्रैक्टिस क्लास या रिविजन क्लास कह सकते हैं इसको। मैक्सिमम रिविजन के अंदर भी क्या होता है, मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा होता हूँ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली उनका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों का जो डाउट्स रिकॉल होते हैं, हाँ वो जरूर मैं डिस्कस कर लिया करूंगा। अदरवाइज आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे बताइए मुझे। ये भी आ गया 1600, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये आंसर भी चेक हो गया कि भैया सही आ रहा है। जब भी EOQ पे ऑर्डर करते हैं और डिस्काउंट नहीं होता है तो ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट बराबर होते हैं। ये हो गया 1603200। ये हो गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल के आ गया। और इतना सिंपल क्वेश्चन था, इसके 5 नंबर आपकी जेब में। मेरे को तो नहीं लगता बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज नवंबर 2019। बच्चों लिखिए, लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पूरा प्रॉपरली लिखिए इसको। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। The following data is presented by the supervisor of a factory for a job. जॉब का मतलब क्या होता है बच्चों? एक पर्टिकुलर काम, पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर काम, एक पर्टिकुलर काम, काम या वर्क, एक पर्टिकुलर वर्क, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल 120 रुपए पर यूनिट गिवन है। डायरेक्ट वेजेस 4 रुपए पर घंटे के हिसाब से, डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे लग रहे हैं, डिपार्टमेंट बी में 7 घंटे, सी में 2 घंटे, डी में 2 घंटे, और टोटल 60 रुपए पर घंटे के हिसाब से। चार्जेबल एक्सपेंसेस 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, एंड टोटल इतना हो गया। अच्छा ये क्या गिवन है बच्चों? अब हमें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अब ये टोटल गिवन है 2 लाख, 12, 8, 10, 20, 50,000 हो गया डायरेक्ट वेजेस। स्पेशल स्टोर आइटम्स हो गया, इस तरीके से सेल्स गिवन है हमें। अब ये देखिए बच्चों ओवरहेड्स के खर्चे गिवन है डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट। अब कुछ नहीं गिवन है तो ये हम रिकवरी रेट इसका निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये जो डायरेक्ट वेजेस है डिपार्टमेंट का, उसके बेसिस पे हम रिकवरी रेट निकाल लेंगे हर एक डिपार्टमेंट के ओवरहेड का।
सेलिंग एक्सपेंस का रिकवरी रेट निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका ऊपर वर्क्स कॉस्ट आ रहा है उसके बेसिस पे। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट एवरेज आर्ली रेट फॉर ऑल द 4 डिपार्टमेंट सिमिलर। हाँ, बात एक ही बैठेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट, calculate the entire revised cost using the above figures as the base, add 20% profit on selling price to determine the selling price। क्या बात है, बड़ा ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आया हुआ है आपका चैप्टर जॉब कॉस्टिंग, फ्रॉम द चैप्टर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर से आ रखा है एंड सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको डिफिकल्ट लगे, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है। में लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ जी, जॉब कॉस्ट शीट ऐसे करके लिख देते हैं ना हेडिंग, क्योंकि जॉब कॉस्ट शीट मांगी थी। इस पे क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, पहले डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हो रहा है तो पहले डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल 120 रुपये, डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी। ये ना अलग अलग दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके ये सारे के सारे काम आएंगे जब हम ओवरहेड्स का रिकवरी रेट निकालेंगे ना। एबीसीडी का किस तरीके से निकल के आ गया, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 7 28, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया 8 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 16, वही हो गया ना, 60 हो गया आपका। प्लस इसके अंदर चार्जेबल एक्सपेंसेस, जो चार्जेबल एक्सपेंसेस थे ना, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, चार्जेबल एक्सपेंसेस 20। ये सब कुछ जोड़ जाड़ के इसके अंदर निकल के आ गया ये प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया, कितना हो गया 120 प्लस 60 प्लस 20 दैट इज 200। तो प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया ₹200 पर यूनिट के हिसाब से। बच्चों इसके अंदर हमें ओवरहेड जोड़ना होता है, इसके अंदर हमें ओवरहेड जोड़ना होता है। सबसे पहले तो ये वाला ओवरहेड जोड़ेंगे जो यहां पे लिखा हुआ है, कहां गया, हर डिपार्टमेंट का जो इंडिविजुअल ओवरहेड गिवन है ये जोड़ेंगे हम, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल वाला ओवरहेड जोड़ेंगे तो इसका हर एक का रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा हमें, और रिकवरी रेट एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकल जाएगा आपका। तो रिकवरी रेट एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकल के आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं पहले डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, ठीक है ना। तो इसका सबका एक वर्किंग नोट निकल के आ जाएगा। यहां पे मैं इसका वर्किंग नोट नंबर 1 कर देता हूं, साइड पे हम वर्किंग नोट नंबर 1 कर, इसके ऐसा करते हैं साइड पे कर लेते हैं क्योंकि ना नीचे फिर पता नहीं ना कितनी जगह रह जाए। वर्किंग नोट नंबर 1, रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड्स
ठीक है ना। यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए, इसका रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बच्चों ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट वेजेस का है। अगेन डायरेक्ट वेजेस का क्यों लेते हैं, पहली प्रायोरिटी डायरेक्ट वेजेस को, फिर डायरेक्ट लेबर को, फिर मशीन आवर्स को, इस तरीके से प्रायोरिटी होता है इसका। वो सब कुछ आपको डिस्कस किया होगा जहां से भी आपने स्टडी किया। अगर मुझसे किया तो आपको नोट्स रेफर करिए, वहां पे लिखा होगा ये पूरा। ये हो गया 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 into 100, that is 100% of डायरेक्ट वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट बी का कैसे हो जाएगा, डिपार्टमेंट बी का ये निकल के आएगा डिवाइडेड बाय 8,000, और ऊपर वाला कितना है बच्चों 6,000। 6,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू दिस, दैट इज 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट सी कितना है बच्चों 9,000। 9,000 डिवाइडेड बाय 10,000 into 100 which is equal to 90% of डायरेक्ट वेजेस। और डी कितना हो गया बच्चों, डिपार्टमेंट नंबर डी 17,000 डिवाइडेड बाय 20,000 into 100 which is equal to 85% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है ना। तो ये सारे वेज के परसेंटेजेस हो गए। यहां पे आ गया 100%, 75%, 90%, 85% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस पर डिपार्टमेंट के हिसाब से कितना है 16, 28, 8, 8। 16, 28, 8, 8। ये हो गया बच्चों 16, 21, 7.2, 6.8, 51। ठीक है ना। तो टोटल हो गया 251। दैट इज बाय द नेम ऑफ, ये ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं लिखा है तो दिस विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हो गया पूरा का पूरा वर्क्स कॉस्ट। ठीक है ना बच्चों। तो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे ये वर्क्स कॉस्ट हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अगर सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज सेलिंग ओवरहेड, तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब सेलिंग ओवरहेड के लिए भी हमें रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए ना, यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड गिवन था बच्चों, मिस मत कर जाइएगा इसको। सेलिंग ओवरहेड गिवन था 90,000। अगर बच्चों कुछ नहीं लिखा होता तो सेलिंग ओवरहेड हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ उसके ऊपर वाली आइटम दैट इज सीओजीएस निकलता है। बट क्योंकि इसके अंदर सीओजीएस गिवन नहीं है तो सीधा वर्क्स कॉस्ट का ही निकल जाएगा। तो वर्क्स कॉस्ट है कितना 44,000 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया 3 लाख। 3 लाख का हमारे पास सेलिंग ओवरहेड निकल के आ जाता है। ठीक है ना। तो इसका भी वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। रिकवरी रेट ऑफ सेलिंग ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट कितना है 44,000, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 44,000 into 100 which is equal to
90,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है ना बच्चों? तो सेलिंग ओवरहेड विल बी 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो ये हो गया, यहां पे हमने लिखा 30% ऑफ 251, 75.3 टोटल कॉस्ट, 326.3, 326.3। ठीक है ना बच्चों? अब इसके अंदर हमें और भी जोड़ना था, प्रॉफिट भी जोड़ने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जरा। एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं, प्लस प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। ये आ गया 81.575, 326.3 plus 81.575. This will give us 407.875 as our selling price. ठीक है ना बच्चों? तो ये मांगा गया था क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर मांगा गया था। देखें जरा क्वेश्चन के अंदर कैसी कैसी रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, आइए फटाफट से देखें जरा। सबसे पहले तो प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट, ये तो हमने कर दिया। कैलकुलेट द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द अबव फिगर्स, ये भी कर दिया, उसी के अंदर कॉस्ट शीट के अंदर ही निकल गया, जॉब कॉस्ट शीट के अंदर। और नया सेलिंग प्राइस भी निकाल दिया। तो सारा का सारा उसी से निकल के आना था। और ये वर्किंग नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी था, जैसे हमने यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 बनाए ना, ये भी बहुत जरूरी थे। अगर आप ये वर्किंग नोट्स नहीं बनाते तो आपको नंबर कट जाते। समझ रहे हैं बच्चों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जॉब इन बैच कॉस्टिंग का। जॉब कॉस्टिंग के अंदर से आया था, बैच कॉस्टिंग तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा, तो जॉब कॉस्टिंग में से आया था और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था उसका। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी के ऊपर। ओके, ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको भी हेडिंग डाल दें नेक्स्ट पेज पे हम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस फॉर नवंबर 2019। वे कौन से चैप्टर में से आ रखा है? A factory produces 2 products A and B from a single process. The joint processing cost during a particular month are direct material, direct labor, variable overhead. बच्चों जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो हमेशा वेरिएबल ही होते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स में समझाया गया होगा कि जो भी डायरेक्ट नेचर के हैं वो वेरिएबल ही हैं। तो वेरिएबल खर्चा ये हो गया, और ये फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, सेलिंग वैल्यूज गिवन है, अच्छा जॉइंट कॉस्ट वगैरह गिवन। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ये तो आ गया आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन। तो जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ये। तो पहला पार्ट तो ये बोल रहा है कि भैया अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। आइए बच्चों इसको ही सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। तो कहाँ पे गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी का पहली रिक्वायरमेंट का ए पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पे यहां पे आ गया पर्टिकुलर्स, टोटल प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट्स हैं कितने? 100 और 120। यहां पे देखा जाए अगर हमारा टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना हो गया इन सबको ऐड करके, तो ये हो गया 30,000 प्लस 9,600 प्लस 12,000 प्लस 32,000, ये हो गया 83,600। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स 100 और 120, 100 इज टू 120।
हो गया डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100, 38,000 माइनस 83,600, 45,600। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा जॉइंट कॉस्ट निकल के आ गया एज पर फिजिकल यूनिट्स मेथड। तो बहुत ही सिंपल है, मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कुछ भी मुश्किल किया था। हाँ, हो सकता है पार्ट बी में आपको डिफिकल्टी लगे। आइए पार्ट बी समझते हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के अकॉर्डिंग आपको यहां पे लिखना है, तो इस चीज को भी समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट होता है, कैसे लिखते हैं, पर्टिकुलर्स टोटल ए बी, वेरिएबल कॉस्ट, जो भी बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 30 प्लस 9,600 प्लस 12,000, दिस इज 51,600। जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड बोलता है कि भैया आपका जो भी टोटल ये निकल के आ रहा है आपका वैल्यू, फिर इसको ना ऐसे ऐसे रुकिए, हल्का सा प्रेजेंटेशन ना मैं इसका चेंज करता हूँ, एक मिनट रुकिए। ऐसा करिए, पहले हमने लिखा सेल्स, आप ऐसे इसको दूसरे तरीके से पकड़ते हैं। सेल्स, सेल्स कितना है बच्चों, 100 इंटू 600 हो गया 60,000, ठीक है ना। और यहां पे सेल्स कितना हो गया, 120 इंटू 200, 24,000, टोटल हो गया 84,000, ठीक है ना। इसके अंदर से बच्चों अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, यही बात होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 30,000 प्लस 9,600 प्लस 12,000, ये हो गया 51,600। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड बोलता है कि भैया पहले वेरिएबल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स। इसको पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स, तो फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 100:120 के रेशियो में, 100:120 के रेशियो में। तो ये हो गया 23454, ठीक है ना। 31,600 में से माइनस किया 23454, तो ये आ गया 28,146, ठीक है ना बच्चों। यहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा 36,546, यहां पे तो नुकसान आ रहा है 4,146 का नुकसान। बच्चों यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहां पे समझने वाली बात क्या है कि देखिए हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट रह गया है, कंट्रीब्यूशन मेथड ये बोलता है कि पहली बात यहां पे आपको जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है इसको फिजिकल यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स्ड कॉस्ट है कितना पहले हमारा, 32,000। इसके लिए मैं नोट लिखता हूं, पहले आपको नोट से समझ में आ जाएगा। नोट, फिजिकल सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट is to be distributed in the ratio of contribution, full stop। however, बच्चों करना यही होता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में। however, यहां पे नुकसान आ रहा है, however as there is नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है ना इन प्रोडक्ट बी, द एंटायर फिक्स्ड कॉस्ट is charged from
प्रोडक्ट ए, ठीक है ना। इंटायर कॉस्ट प्रोडक्ट ए में से चार्ज हो जाएगा 32,000 का। यहां पे निकल के आ जाता है प्रॉफिट या लॉस। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपका यहां पे टोटल कॉस्ट कितना बैठा, इस प्रोडक्ट के अंदर आपका टोटल कॉस्ट बैठ जाएगा, टोटल जॉइंट कॉस्ट दिस प्लस दिस, और यहां पे हो गया सिर्फ इतना। समझ पा रहे हैं बच्चों ये चीज? ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के अकॉर्डिंग ऐसे निकल के आ गया। आखिरी, डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर बोथ द मेथड्स। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, हालांकि हम पार्ट नंबर इसका तो कर ही चुके हैं, तो फिर भी लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2, ए प्रॉफिट अंडर फिजिकल मेथड, फिजिकल यूनिट्स मेथड, यहां पे हो जाएगा ए बी, सेल्स में से कॉस्ट माइनस किया हमारा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट, यही होता है सीधा सीधा। सेल्स कितना है बच्चों हमारा, 60,000, 24,000, और कॉस्ट कितना है एज पर फिजिकल यूनिट्स मेथड, 83,600, सॉरी 38,000 एंड 45,600, 38,000 एंड 45,600। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान दिख रहा है, 21,600, तो यहाँ पे हो गया 2,000, 32,000 का, 22,000 का, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकल के आ गया प्रॉफिट 22,000 एंड 21,600। और एज पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, कंट्रीब्यूशन मेथड, प्रॉफिट एज पर कंट्रीब्यूशन मेथड, ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही दिया है, ए बी प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया ना ऑलरेडी। देखिए कितना कितना था, 45, 46, 41, 46, 45, 46, 41, 46, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल, बट इसके अंदर दिक्कत ये है, किसी को अगर कंट्रीब्यूशन मेथड नहीं आता है तो दिक्कत आएगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, कंट्रीब्यूशन मेथड के अंदर स्टेप नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स, और फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। बट क्योंकि यहाँ पे लॉस आ रहा था, इसी वजह से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और पूरा का पूरा बर्डन इसी पे चार्ज कर दिया। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो इसका मैंने नोट भी लिख दिया नीचे, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना है, तो वो दिस प्लस दिस, और यहाँ पे दिस प्लस दिस, ठीक है ना बच्चों। वन मोर पार्ट डन, दिस वॉज अगेन अ सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। होता क्या है, अभी कई बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो उनको लग रहा होगा सर ये तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसा क्या होता है कि एग्जाम में भाई समझ में नहीं आता कि कैसे करें, पेपर डिफिकल्ट लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में ना एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है दिमाग के ऊपर कि भाई पास होना है, ये वो बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है। तो आप सभी के लिए तभी ये प्रैक्टिस सीरीज है, ताकि आप पहले से ही इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। समझ रहे हो ना बच्चों? एग्जाम में चाहे आप जितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रेशर तो क्रिएट होगा ही होगा, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। बट आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ अच्छा एकदम क्लियर एग्जामिशन कर लेकर आएंगे कम से कम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, व्हेन वॉल्यूम इज दिस एवरेज कॉस्ट इज दिस, व्हेन वॉल्यूम इज दिस एवरेज कॉस्ट इज दिस, ब्रेक इवन पॉइंट इतना है, ये सब निकालने। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगेन वेरी सिंपल। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नवंबर 2019, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है बच्चों। आइए क्या क्या डेटा गिवन है हमें, यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स, एवरेज टोटल कॉस्ट, देखते हैं पहले क्या क्या गिवन है। 4,000 पे हमें गिवन है 3.75,
वर्किंग नोट हो गया ना आपका। और 5000 यूनिट्स पे गिवन है 3.50, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा 3.75 इंटू 4000, 15000, 3.5 इंटू 5000, 17500। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से ही निकल के आ गया। ये डाटा तो हमने उसी में से निकाल दिया। अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है, अगर बच्चों आपको वो फॉर्मूला नहीं आता था ना पेपर में तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए क्या था फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं आता था तो ये वाला क्वेश्चन आपके हाथ से गया। ये वाला फॉर्मूला अगेन कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो मैं जब क्लासेस के दौरान भी कॉन्सेप्ट्स करवाता हूं तो बहुत डिटेल में समझाता हूं इसको, बट अभी के लिए होल डिवाइडेड बाय विच इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 2.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब। तो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 2.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है ना। अब क्या आगे चलते हैं, तो हमें मांगा क्या क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो हमने ऐसी पूरी कर दी, क्या बात है, मजा ही आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर 2, फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए हमें। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो बड़े ही सिंपल है, कोई भी एक पर्टिकुलर को पकड़ लीजिए। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी एक लेवल पे टोटल कॉस्ट देखिए, जैसे 4000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कितना है 15000, तो ये हो जाएगा 15000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना है बच्चों 2.5 इंटू 4000, तो ये हो गया 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट इससे निकल के आ गया 5,000 रुपए। कितना निकल के आ गया बच्चों 5,000 रुपीज। फिक्स्ड कॉस्ट के बाद और क्या मांगा गया आपसे, पीवी रेशो, पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो इसको भी कर लेते हैं बच्चों। तीसरा पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, चाहे ये पर यूनिट हो चाहे टोटल के टर्म्स में हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारी चीजें मिसिंग है, कुछ चीजें गिवन ही नहीं है। तो जो चीज गिवन है पहले उसी को लिख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 6000, मैंने लिखा ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 6000 यूनिट्स। और यूनिट्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहीं से हमें देखिए डाटा कैसे यूज करना पड़ता है। अगर आप एग्जाम में कहीं भी फंस जाएं तो ध्यान रखिएगा जो गिवन है उसी में से कुछ ना कुछ निकलना होता है आंसर। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 5000, तो ये हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹0.833 रुपीज पर यूनिट के हिसाब, ठीक है ना। अब मैं इसी चीज को ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करूं तो ये हो जाएगा 0.833 डिवाइडेड बाय अगर मैं कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट कर दूं तो सेल्स निकल के आ जाएगा। ये कर देंगे ना 2.5 प्लस 0.833 इंटू 100, ठीक है ना बच्चों। फर्दर क्या निकल के आ गया, $3.333 0.833 इंटू 100, पीवी रेशो हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 25%। पीवी रेशो हो गया बच्चों हमारा अप्रोक्सीमेटली 25%। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर नवंबर 2019। अगेन बच्चों इसी तरीके से मैं आपके लिए एग्जामिनेशन क्या उसके बाद भी बाकी आने वाले बच्चों के लिए रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस,
कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वाली वीडियोस, फाइनेंशियल वीडियोस बनाता रहूँगा। जैसे आज मैंने पास्ट ईयर पेपर शुरू किया कॉस्टिंग का, बहुत जल्द मैं FM का भी पास्ट ईयर पेपर करवाऊंगा। और ये सारी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी, तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको ये सारी सीरीज अवेलेबल होंगी। जाने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो ऊपर ये सारे लिंक्स गिवन है, टेलीग्राम का मेरा, इंस्टाग्राम का मेरा, यूट्यूब चैनल CA ईशान गुप्ता, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों कोई भी दिक्कत आ रही मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेशंस का फुल बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।